बिहार में क्या कमी, फिर भी आज तक एक इंडस्ट्रीज कहीं नजर नहीं आता है। एजुकेटेड लड़का भी जो है वह भी अमेरिका, इंग्लैंड, बम्बे, गुजरात जा रहा है, तो पलायन आप नहीं कर सकते। जो गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है। नमस्कार, मैं शिवम और आप देखना शुरू कर दिए सच एक्सप्रेस। आपको बता दें कि बिहार में इस समय बुलडोजर एक्शन जो है चरम पे है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ लोग हैं जिनके हाथों में चाय है। ये चाय की दुकान है, यहाँ पे लोग चाय पी रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उनका रिएक्शन है, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं जिस तरह से बिहार में गरीबों के ऊपर खास करके बुलडोजर चलाया जा रहा है। सबसे पहले आपका परिचय। सबसे पहले तो बिहार में जो जनाधार आया है एनडीए का जी, इसके लिए मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अभी शपथ लिए हुए सरकार का जुमा 8 दिन हुआ है और सर्वप्रथम श्री गणेश काम किए हैं। गरीबों के सीने पर जो बुलडोजर चल रहा है, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। बिहार में 21 चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है। इस पर किसी लीडर ने अभी तक कोई अपना बयान नहीं दिया है कि यहाँ का बिहार का चीनी मिल कैसे खुल जाए, जिससे लाखों किसानों का रोजगार हो जाएगा। करोड़ों रुपया मिल में डूबा हुआ है किसानों को, वो अवेलेबल हो जाएगा। जब चुनाव आता है, बड़े बड़े लीडर चाहे एनडीए का हो कोई भी हो, सबसे पहले बोलते हैं कि बिहार का पलायन रोकना है, बिहार में इंडस्ट्रीज होना चाहिए। बिहार में जब पलायन कब रुकेगा? जब बिहार में कल और कारखाना खुलेगा। आज गुजरात के बारे में हम जो उदाहरण देते हैं, बिहार में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, फिर भी आज तक एक इंडस्ट्रीज कहीं नज़र नहीं आता है, बल्कि 21 चीनी मिल बंद है। इसलिए मैं जो गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है और फुटपाथ के नाम पर जो गरीबों पर शोषण हो रहा है, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उजाड़ना ठीक है, जहां अतिक्रमण नाजायज है हटना चाहिए, लेकिन गरीबों को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में छोटे छोटे दुकान को भी कहीं कहीं आवंटित होना चाहिए, जिससे उससे रोजी रोजगार अपना चला सके। आप जानते हैं कि एक गरीब कैसे जी रहा है, बिना छत का रोड पर सोता है, बाल बच्चा सोता है, अपने पत्नी के गहना बेच करके 10,000 रुपये अवेलेबल करता है, तो चाय पान का दुकान खोलता है। इस स्थिति से जीता है या सूद पर पैसा कर्ज लेता है 5,000 10,000, तो बेचारा अपनी रोजी रोजगार चला रहा है। तो हम समझते हैं कि ऐसे गरीबों को वैकल्पिक व्यवस्था भी करना चाहिए। और 6 कट्ठा 15 कट्ठा का मंत्री या विधायक का फ्लैट मिलता, उसमें कुत्ता टहलता है, विधायक जी का, मंत्री जी का। लेकिन अगर उनके साइड में छोटा छोटा दुकान करवा दिया जाए तो गरीब जी सकता है। एक बहुत बड़ा गलती एनडीए के सरकार में, नीतीश जी के सरकार में और हुआ है, बहुत बड़ा। क्या है वो? पटना जंक्शन पर जो सबसे मुख्य नाक जगह था, जिसमें आज बुद्धिस्ट पार्क खुला हुआ है, समझ गए, बुद्धा पार्क, वो बॉम्बे के तरह चौपाटी बनना चाहिए था, जिसमें हजारों दुकान होता और लाखों लाख परिवार का रोजी रोटी चलता उससे। लेकिन व्यर्थ का चारों तरफ गंदगी पेशाब का लगा हुआ है। सरकार का कोई इस पर ध्यान अभी तक नहीं गया है। जाके देख सकते हैं, अगर आप लोग मीडिया वाले हैं तो कहीं कहीं कोना को भी खोजिए। बिल्कुल, हम लोग खोज रहे हैं। केवल एमएल फ्लैट से नहीं काम चलेगा, हम लोग खोज जा करके देखिए बुद्धा पार्क के चारों तरफ कैसे पेशाब का गंदगी है। उसका लाभ कुछ नहीं मिला, लेकिन कई लाख रुपया लाखों लोग उससे रोजी रोटी चला सकता था। बॉम्बे के तरह अगर चौपाटी बन जाता तो 1,000 दुकान उसमें बनता और सारी तरह का सुविधा बिहार जो स्मार्ट सिटी की इन लोग बात करते हैं, केवल अगर उसको बना दिया जाता उस समय बॉम्बे के तरह चौपाटी, तो पटना अपने आप स्मार्ट सिटी दिखाई पड़ना शुरू हो जाता। इसलिए मैं घोर निंदा करता हूं कि गरीबों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अगर अतिक्रमण से कठिनाई हो रहा है तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था गरीबों के लिए होना चाहिए। यही मैं अपनी तरफ से बात करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। देखा जाए तो इस समय बिहार में
एक तरफ सरकार की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से अतिक्रमण को लेके बुलडोजर चलाया जा रहा है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, बुलडोजर जो चल रहा है बहुत सही ढंग से चल रहा है। जो 30 साल 40 साल 50 साल से जो लगाया है झोंगी झोपड़ी, वो कहिया अमीर होगा, कहिया गरीब है या कहिया अमीर होगा, ये सबको कब पता चलेगा? जब उखाड़ने आता है, हटाने आता है, सूचना 1 महीना पहले दिया जाता है और तब पर भी अपना मकान भाड़ा पर लगा देता है। कहीं भी देखिएगा, जाइए यारपुर में, जाइए कहीं, मैं अपना मकान भाड़ा पर लगा देता है, अपने झोंगी झोपड़ी आगे रोड छेप के रहता है। अब प्रश्न रहा देहात के, चाहे समस्तीपुर हो, चाहे कैमूर हो, चाहे रोहतास हो, चाहे सुपौल हो, सहरसा हो, पूर्णिया हो, कहीं भी हो, वहाँ किसी गरीब गुरबा के यहाँ गाड़ी नहीं जा सकता है। आगे आगे झोपड़ी लगा के हथने में जगह बना दिया है। वहाँ गाड़ी इसलिए नहीं जाने देता है कि पुलिस की गाड़ी जा ना पाए, हम अपना दारू बेचने का काम करते शुरू रहेंगे। जितना गरीब अत्याचार करता है आज के डेट में उतना अमीर नहीं करता। अमीर सोचता है कि रोड चौड़ा हो। ये रोड आपको सामने विकास देख रहा है कि नहीं है? 125 यूनिट बिजली देख रहा है कि नहीं है? देख रहा है कि नहीं देख रहा है? फिर उसके बाद में आप रोड जहाँ से आइएगा, पूर्णिया से आइए, चाहे सहरसा से आइए, चाहे मधेपुरा से, आप 3 घंटा में आ जाइएगा। 3 घंटा 4 घंटा में आप पटना राजधानी में आ जाइएगा। लेकिन वो तो कहीं ना कहीं जो गरीब हैं, तमाम ऐसे नेता हैं, उनका पोस्ट भी आ रहा है कि गरीबों के झोपड़ियों को छीन रही है सरकार। तो एक मिनट, सरकार तो उसे गरीब लोगों को सूची मांगिए रहा है, तो वो सोचता है कि हमारा तो उन्हें 10 बीघा टोपरा है, 5 बीघा एने है, 2 बीघा एने है, सब छिपा के रखना चाहता है, आगे झोपड़ी डाल देना चाहता है। उसको हकीकत में कोई जाना नहीं चाहता। जो हकीकत गरीब बा, उसको लिए तो हम उधार के लिए हम खड़ा है। हम खड़ा क्या है, हम उसके लिए सूचना देते हैं कि जो गरीब है वो आपको जीविका में आ जा। जो भी गरीब है आपको सर्विस में लेने के लिए सरकार तैयार है। 1 करोड़ देने के लिए रोजगार तैयार है। अब रहा आपका, इनका कहना रहा कि यहाँ मिल, चीनी मिल बंद है। आपको पहला भी पेपर में आपको 15-20 दिन सुने होंगे कि 34 गो मिल चालू करने के लिए ऐलान हो चुका है। तो अब एक हाँ सारा 34 गो खोलने का ऐलान, इनका कहने से पहले ऐलान खुल चुका है। तो अब उसमें कहाँ आपको डिस्टर्ब लग रहा है? अब बताइए। अच्छा, एक जब आप बात कर रहे थे तो उसमें आपने एक जगह शराब की जिक्र की थी। हाँ, आज जीतन राम मांझी का एक बयान आया है शराब को लेके, आपका उस पर क्या राय है? जो शराब के लेकर जो बोल रहे हैं लोग ना जी, वो आपको सफल दिख रही है बिहार में शराब? बिहार में सफल शराब एकदम नहीं दिख रही है, बल्कि बंदी से बेसी चालू है। बंदी से बेसी चालू है। हम कहेंगे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से कि दारू को चालू करके रखें, इसलिए कि लड़का लड़की सब चर्स वगैरह सब पी खा के सब रोड पर इतना दारू महंगा हो गया है कि मैं गरीब का पैसा पॉकेट में चला जाता है। अब देखिए, दारू का कहते ही भाग गए। क्या कहिएगा? देखिए, दारू नहीं, देखिए पहले जो दारू के बारे में जो यह बोले वह बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जहाँ तक पलायन और उद्योग की बात है, सबसे पहले आप लोग जो है मीडिया के माध्यम से यह माने कि आप फ्लैश कीजिए कि यह जो है उद्योग या जितने भी उद्योग बिहार में थे, चाहे वह चीनी मिल हो, जूट मिल हो, कागज मिल हो, चमड़ा मिल हो, उद्योग हो, यह सब कब से बंद हुआ? सबसे पहले इसको देखिए। और जहाँ तक पलायन है, उद्योग भी जो है आप कम चल रहा है। यह जो 5 वर्षीय योजना है, यह जो चलेगा 30 तक, यह कार्यकाल सिर्फ उद्योग के लिए है। उसके बाद पलायन की बात है। पलायन का मतलब यह नहीं होगा कि सब मजदूरी जा रहा है गुजरात महाराष्ट्र में करने के लिए। उसमें जो है बहुत एजुकेटेड लड़का भी जो है वह भी अमेरिका, इंग्लैंड, बम्बई, गुजरात जा रहा है। तो वह यदि जाता है तो उसको पलायन आप नहीं कर सकते। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा था, वो तीनों पार्टियों का। पलायन मुद्दा, पलायन का मतलब हम आपको क्या बोले? पलायन है। जहाँ पर देखिए, टीवी पर देखिए या आप लोगों के यूट्यूब पर जाकर के देखिए, सब कहेगा पलायन। पलायन का मतलब यह नहीं हुआ कि सिर्फ मजदूर ही जा रहा है। उसको हम लोग पलायन नाम जो है गलत डिफिनेशन दे रहे हैं। आदमी जो है मैनेजमेंट करके या अच्छा बड़ा डिग्री लेकर के देश विदेश जाता है काम करने के लिए, उसको हम लोग पलायन नहीं कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस समय मेरी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय के बाहर थी।
आपको बता दें कि तमाम लोग थे जिनसे हमने बातचीत किया। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें सच एक्सप्रेस।